नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता तेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। क्या मिस्टर राहुल गांधी का इंडी अलायंस के अंदर सफर समाप्त हो गया है? क्या इंडी अलायंस के तमाम घटक दलों का राहुल गांधी के ऊपर से भरोसा हट गया? वो उन पर विश्वास अब नहीं करते हैं। और ये तमाम चीजें इसलिए हुई क्योंकि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव हारती चली जा रही है। हरियाणा हारी, महाराष्ट्र हारी, झारखंड भी आप हारा हुआ ही समझिए। कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी को राहुल की लीडरशिप में जीत नहीं मिल रही है और उसके फलस्वरूप अब इंडी अलायंस के अंदर जो भानुमति का कुनबा है और उसके जो सदस्य हैं, उनको राहुल पर भरोसा नहीं रह गया कि राहुल के अंदर कैपेबिलिटी है किसी भी पार्टी अलायंस को लीड करने की। और इसीलिए अब एक के बाद एक जो बड़े नेता हैं इस इंडी अलायंस के, वो राहुल को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। राहुल को उन्होंने गेट आउट कैपिटल लेटर्स में बोल दिया है। लगातार इंडी अलायंस के जो लड़ाई झगड़े हैं वो जनता के सामने आते चले जा रहे हैं। पहले ममता बनर्जी, जिन्होंने खुल करके मुखर होकर के राहुल गांधी की ऐसी तैसी करी थी, राहुल गांधी को साफ शब्दों में बोल दिया कि अडानी वाले मुद्दे में हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, राहुल का साथ देने से मना कर दिया। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी बोला कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। उद्धव ठाकरे जी ने बोल दिया हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। शरद पवार जी ने बोल दिया हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल तो बोलते ही रहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। ये सब नेता बोल रहे थे, समझ में आ रहा था कि चलो ठीक है, इनकी राहुल से बनती नहीं है। लेकिन कल सुबह जिन नेताजी ने राहुल के खिलाफ और ममता के पक्ष में बयान दिया है, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है भाई, गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं, बड़े ही खासम खास हैं सोनिया जी के। राहुल को वो अपना बच्चा मानते हैं। और मैं बात कर रही हूं बिहार के नेताजी लालू प्रसाद यादव साहब की। लालू यादव जी ने तो पितृपक्ष के समय पर राहुल बाबा को अपने घर में बुला करके चंपारण मटन बनाना सिखाया था। और केवल सिखाया ही नहीं था, बड़े चटकारे ले लेकर के उनके साथ बैठ करके खाया भी था। और जब ये इंडी अलायंस बना था तब उसकी पहली बैठक हुई थी पटना के अंदर। और उस पटना बैठक के पश्चात लालू प्रसाद यादव ने स्वयं बोला था कि भाई ये जो पूरा इंडी अलायंस है, भानुमति का कुनबा, इसका दूल्हा राहुल गांधी को बनाओ और हम सब बराती बनने को तैयार हैं। तो मतलब राहुल गांधी को इंडी अलायंस का दूल्हा बनाने के लिए जो लालू यादव तैयार थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने प्यारे बच्चे, अपने दूल्हे को छोड़ दिया और वो ममता बनर्जी के साथ हो लिए। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा इंडी अलायंस है, इसका जो मुखिया है वो ममता बनर्जी को बना देना चाहिए। यानी इंडी अलायंस की जो कमान है वो ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। उनके भी जो बोल हैं वो अब ममता की तरह हो गए, अखिलेश की तरह हो गए, शरद की तरह हो गए, उद्धव की तरह हो गए, अरविंद की तरह हो गए। वो भी उन्हीं की भाषा बोलने लगे। और ये बड़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात है। आप थोड़ा सा सुनिए उन्होंने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या बोला, सुनिएगा आप। हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी, ममता को दो बोल रहे हैं वो, अभी सुनिएगा और आगे। तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। तो कुमार दावा कर रहे थे दो बोल दिए कि भाई ममता को दे दो, ममता को इंडी अलायंस दे देना चाहिए। अब इसके कई लोग कई मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडी अलायंस एकदम टूटने की कगार पर आ गया, और वो मैं भी बोल रही हूं कि इंडी अलायंस टूटने ही वाला है। वैसे तो ये टूटा हुआ ही आप समझिए, इनमें कोई आपस में एका तो है नहीं, भाईबंदी है नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए ये इकट्ठे थे। और ये जो पूरी का पूरा इन्होंने बारात रूपी भानुमति का कुनबा जोड़ा था, ये देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजय रथ है उसको रोकने के लिए इन्होंने बनाया था लोकसभा के चुनाव से पहले। लेकिन उससे तो कुछ हासिल हुआ नहीं। देश की जनता ने प्रचंड बहुमत एनडीए को दिया और इस देश के अंदर इतिहास रचते हुए नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और ये हाथ मलते रह गए। राहुल गांधी 99 सीट पा करके
पता नहीं अपने आप को कहां का फन्ने कहां समझ रहे थे, आज तक समझ रहे हैं। और शायद वो एरोगेंस जो सर पर चढ़ गया है उसी को अब इंडिया अलायंस के नेता ही नीचे उतार रहे हैं। तो जिस मकसद से ये कुनबा बनाया गया था पीएम के विजय रथ को रोकने के लिए, वो मकसद तो ये साध नहीं पाए। अब इस पूरे इंडिया अलायंस के अंदर वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका टूटना निश्चित है, 100% ये टूटेगा। और मुख्य कारण इसके टूटने का ममता और राहुल ही बनेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगी, राहुल को सहन नहीं करेंगी, और कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेंगी, ना उनको सहन करेंगी। सोनिया गांधी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, क्योंकि उनके लिए तो उनके बेटे से ऊपर कुछ है ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी यह भी कहती है कि भाई ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो तो क्षेत्रीय दल है, बाकी जितने भी दल इंडिया अलायंस में है वो तो क्षेत्रीय दल है, हम तो राष्ट्रीय दल है। ये बात सच है कि ये नेशनल पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की जो प्रेजेंस है वो भारतवर्ष के हर प्रदेश में है। लेकिन प्रेजेंस से ही सब कुछ नहीं होता ना, आपके पास एक बहुत ही स्ट्रांग कुशल नेतृत्व करने वाला नेता भी तो होना चाहिए। जब आपके नेता बालक बुद्धि हो, जब आपके नेता मतलब इस लेवल के हो कि उनके वश का कुछ है ही नहीं और उनका जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, उस पर कांग्रेस के अंदर, इंडिया अलायंस के अंदर किसी को भरोसा ही ना हो, तो फिर उनको नेता कौन मानेगा और काम कैसे चलेगा, गाड़ी कैसे चलेगी। और क्षेत्रीय दलों की जहां तक प्रश्न है, हां टीएमसी क्षेत्रीय दल है, लेकिन ममता बनर्जी का जो कद है वो राहुल गांधी से बहुत ऊंचा है। और यह बात मैं अभी 4-5 दिन पहले अपने एक और लाइव और वीडियो दोनों में ही बोल चुकी हूं कि राजनीति के अंदर अगर आप एज देखें, उनका एक्सपीरियंस देखें, उनकी कार्य क्षमता, कार्यशैली जो भी देखें, वो राहुल गांधी से बहुत ज्यादा है। और वो जैसे भी चला रही हैं, टीएमसी को चला रही हैं। अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें सारी की सारी सीटें वो जीत गई लोकसभा की एक बार फिर से। तो इसलिए उनको यह है कि भाई मैं जो भी काम करती हूं मैं ठीक से करती हूं। कल्याण बनर्जी ने पहले बोला था कि अहंकार कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए और जो पूरी बागडोर है इंडिया अलायंस की वो ममता को दे देनी चाहिए। फिर ममता ने भी बोला कि हां मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। तो ये सारे जो समीकरण हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इंडिया अलायंस कुछ दिनों का मेहमान है, जरूर टूटेगा। और राहुल गांधी के पास इंडिया अलायंस की कमान मुझे रहती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। और वैसे भी जो विपक्ष है उसको भी राहुल गांधी कहां संभाल पा रहे हैं। अब अडानी वाला जो मुद्दा है वो पूरे इंडिया अलायंस का, पूरे विपक्ष का मुद्दा नहीं है, वो केवल राहुल गांधी का मुद्दा है। राहुल गांधी ने अपने ईगो पे लेकर के उस मुद्दे को छाती में चिपका लिया है और उस मुद्दे को हर बारी वो संसद में, सदन में उछालना आरंभ कर देते हैं। और ममता, अखिलेश सबने मना कर दिया कि भाई हम इस मुद्दे में तुम्हारे साथ नहीं है। राहुल गांधी की एक और परेशानी है, वो अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं है और किसी से वो पूछते नहीं है, किसी के साथ विचार विमर्श नहीं करते हैं कि भाई हम सब लोगों ने मिल करके कौन से विषय सदन में, संसद में उठाने चाहिए। उन्होंने विंटर सेशन से पहले किसी से पूछा नहीं कि चलो बैठ करके एक एजेंडा पॉइंट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 मुद्दे बनाते हैं, विषय निकालते हैं और उन पर हम लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने बस बोला अडानी का मुद्दा हमारा मुद्दा है, तुम सब मेरे पीछे लग जाओ। अब भाई ऑब्वियसली बाकी नेता बोल रहे हैं कि तुमने हमको क्या मूर्ख समझा हुआ है, हम तुमसे कम है, तुमसे बहुत बेहतर है, तो हम इस मुद्दे में तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। और यही कारण है कि अब लगातार सुर निकल करके आ रहे हैं कि राहुल को हटाओ और ममता को लेकर के आओ। और जब से लालू प्रसाद यादव ने कल सुबह यह बात बोली है तब से तो उथल पुथल कांग्रेस के अंदर और इंडिया अलायंस के अंदर दोनों जगह मच गई है। यद्यपि कुछ लोगों का यह बोलना है, सियासी पंडितों का, कि 2025 में जो बिहार के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उनको साधने के लिए निशाना साध रहे हैं लालू यादव कांग्रेस पर, उनको साइकोलॉजिकली वीक करने के लिए उन्होंने ये पूरा गेम खेला है ताकि जब विधानसभा के चुनाव हो तो फिर आरजेडी का कांग्रेस के ऊपर अपर हैंड रहे, वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सके। क्योंकि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस 70 पर लड़ी थी, 19 सीटें जीती थी और आरजेडी 144 पर लड़ करके 75 सीटें जीती थी। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है, पर मैं ये जानती हूं कि साइकोलॉजिकल जो वॉर है वो तो वो खेल ही रहे होंगे, परंतु इंडिया अलायंस में भी सब कुछ ठीक नहीं है और राहुल गांधी के दिन भर गए हैं, पूरे हो गए हैं इंडिया अलायंस को के अंदर रहने के। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।